बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब कॉलेज लाहौर में होने वाले वाक़े का ड्राफ्ट सीन हो चुका है, सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है, मामलात क्लियर हो चुके हैं, एहतजाज ख़त्म हो चुका है। लेकिन पंजाब कॉलेज वालों को काफ़ी सख्त हालात का सामना करना पड़ा, बल्कि ये कहें कि उन्हें ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ी। कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा जुर्म उस कॉलेज में सरजद हुआ ही नहीं, लेकिन उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, सोशल मीडिया बड़ी अजीब चीज है। अक्सर लोग शरारत कर जाते हैं, साजिश कर जाते हैं, जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी खबर सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि इसका हकीकत से कोई वास्ता कोई नहीं। मकसद सिर्फ ये होता है कि झूठी खबर डालने वाला चाहता है कि कुछ इंतशार हो, कुछ बदअमनी हो, कुछ शुगल मुगल करना चाहता है। अपने उसी शुगल के चक्कर में वो लोगों को परेशान करता है, लोगों को टेंशन देता है, पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करता है, फसाद बर्पा करता है और खुश होता है और इंजॉय करता है। पंजाब कॉलेज लाहौर में जो वाकया मुबैना तौर पर कहा जाता है, बल्कि अब तो मैं इसको मुबैना तौर पर भी नहीं कहूंगा, ये एब्सोल्यूट एक झूठी कहानी बनाई गई थी। ऐसे ही किसी शरपसंद बंदे ने अपने इंजॉयमेंट की खातर, या ये समझ ले कि किसी ने प्लानिंग के तहत, या ये कह ले कि किसी ने शर्मंगेजी करने के लिए एक झूठी खबर पंजाब कॉलेज के नाम से मंसूब करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रमोट होनी शुरू हो गई। लोगों ने उसको देखना पढ़ना शुरू कर दिया, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब खबर ये थी कि पंजाब कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पर पढ़ने वाली एक तालबा के साथ रेप किया है और उस वजह से उस लड़की की जान चली गई। अब इस पोस्ट लगाने वाले बंदे ने ऐसी प्लानिंग की है कि खबर तो मार्केट के अंदर छोड़ दी, फसाद तो बर्पा करने की उसने कोशिश की और उस मकसद में वो कामयाब भी हो गया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि गार्ड कौन था, उसका नाम क्या था, वकूआ कब हुआ, किसके सामने हुआ, क्या उसका कोई गवाह है कि नहीं है, उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई तस्वीर, किसी किस्म का कोई सबूत उसके पास कुछ भी नहीं था। लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था, किस क्लास में पढ़ती थी, कहां पर वो रहती थी, उसके वालिदैन कौन थे, व्हाटएवर, उस बंदे को किसी बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी। बस उसने एक चवल मारनी थी, एक शरारत करनी थी, बदअमनी पैदा करने की कोशिश करनी थी, फसाद बर्पा करने की कोशिश करनी थी और उसने एक पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। लेकिन कसूर अब किसका है? उसने तो जो शरारत करनी थी उसने कर ली, लेकिन पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप उसको कम उम्र कह लें, ना समझ कह लें, नाबालग कह लें, व्हाटएवर, उन्होंने इस पोस्ट का क्या असर लिया? उन्होंने हकायक जाने बगैर, असल सूरत हाल को समझे बगैर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अपने ही कॉलेज के खिलाफ, जहां पर वो तालीम हासिल करते थे, वहां टीचर्स के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और कहा कि हमारे टीचर्स भी सारे मामले में मुलव्वस हैं, हमारे प्रिंसिपल भी इस मामले में मुलव्वस हैं, और वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब एहतजाज का भी एक तरीका होता है। देखें, एहतजाज सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती। आप समझते हैं कि आपका एक जायज मुतालबा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपके उस मसले को रेड्रेस नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर आप एहतजाज करते हैं। लेकिन जब कोई मसला आपके सामने हो ही नहीं, आपको किसी मसले के बारे में पता ही नहीं, आप अपना कोई ग्रीवियंस दूर करवाना ही नहीं चाहते, एक ऐसी ही सुनी सुनाई बात को लेकर कॉलेज के अंदर तुलबा ने हंगामा शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, कॉलेज के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, हंगामा बर्पा कर दिया और अल्टीमेटली पुलिस को बुलाना पड़ा इस सारे मामले को कवर करने के लिए। अब पुलिस को तो किसी सूरत हाल का नहीं पता था, क्योंकि पुलिस के पास तो किसी किस्म की कोई कंप्लेंट थी ही नहीं। अब पुलिस ने आके वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स से ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि जी यहां पर पढ़ने वाली एक लड़की के साथ यहां पर एक गार्ड ने रेप किया है और उसकी हालत गैर हो गई, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। बल्कि यहां तक तो ये कि बहुत सारे ऐसे शरपसंद लोग ये भी थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो बात कही जा रही है ना कि गार्ड ने रेप किया और उसको लापता कर दिया गया वगैरह वगैरह, असल में ये मामला गार्ड से मुतल्का नहीं है। इसमें कोई बहुत ताकतवर शख्सियत इन्वॉल्व है जिसने सारा रेप किया या जो भी सूरत हाल पैदा हुई
सिर्फ उसको कवर करने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि ये गार्ड ने किया। चलें वट एवर जो भी सूरत हाल थी, अब पुलिस ने इस मामले को इंक्वायर करने की कोशिश की, तुलबा से सवालात पूछने शुरू किए कि जनाब आप एहतजाज कर रहे हैं, देखें हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जो भी वाकया हुआ आप हमें बताएं, वो गार्ड कौन है, वो लड़की कौन है, उसके वेयरअबाउट्स क्या हैं, उसका नाम क्या है, वो कहां पे रहते हैं, वो किस क्लास की स्टूडेंट है, आप हमें बताएं, हम उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। आप एहतजाज को रोक दें, आप तोड़फोड़ करना बंद कर दें, आप हंगामा ना करें। आपका एहतजाज उस वक्त बनेगा जब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप हमें बताएं कि असल मामला क्या है, हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आपका सिर्फ ये कह देना कि लड़की के साथ रेप किया गया, लेकिन किस लड़की के साथ किया गया? गार्ड ने किया, लेकिन किस गार्ड ने किया? अब सिर्फ ये कह देना कि ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ये सब कुछ काफी नहीं है। आपको हमें मालूमात मुहैया करनी पड़ेगी, या कम से कम हमारे पास को आए, हमें बताए कि क्या मामला है। अल्टीमेटली उन स्टूडेंट्स के पास अपनी इस बात का कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वाकया हुआ क्या है। अब तालिब इल्मों ने बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर सोचे, उनको किसी बात का कुछ पता नहीं था, उन्होंने वहां पे हंगामा शुरू कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब आपकी कोई डिमांड पूरी ना हो रही हो। अब पुलिस तो ये कहती थी कि जनाब उसके वालिदैन सामने आए, वो लड़की सामने आए, हमें कंप्लेंट दे, हम एफआईआर का अंदराज करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम जो भी कोई मुलजम हो उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? चले यहां तक भी कह दिया गया कि लड़की के वालिदैन अगर कार्रवाई ना भी करना चाहें, आप हमें बताएं तो सही कि हकायक क्या हैं, आप हमारे सामने विक्टिम को लेके आएं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दें। हम खुद, पुलिस ने कहा कि हम खुद अपनी मुद्दत में एफआईआर का अंदराज करते हैं और जो भी मुलजम है उसको गिरफ्तार करके जो उसकी सजा बनती है उसको वो सजा देंगे। लेकिन तालिब इल्मों के पास कुछ मालूमात नहीं थी, उन्हें किसी बात का 1% भी पता नहीं था। वो चाहे शरारत का शिकार हो गए, वो चाहे किसी की साजिश का शिकार हो गए, कुछ भी मामला हो गया। तुलबा ने बहरहाल एहतजाज करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं थी। अब अल्टीमेटली पुलिस ने इस मामले को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की कि हमें पता तो चले कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। उन्होंने पूरे कॉलेज को अपने कब्जे में ले लिया। कॉलेज का जो भी रिकॉर्ड था, उनकी सीसीटीवी वीडियोस थी, उनको उन्होंने चेक किया, ऑब्जर्व किया, लेकिन पुलिस के सामने कोई ऐसी बात नहीं आ रही। उन्होंने अपने गिरदोनवा के जितने भी हॉस्पिटल्स थे वहां पर भी इसको सर्च आउट किया कि आया कि कोई ऐसा वाकया यहां पे हुआ या कोई ऐसी तालबा जिसके साथ कोई इस तरह का रेप का मामला हुआ हो, वो किसी हॉस्पिटल में गई हो, वो अंडर ट्रीटमेंट हो, या वो दुनिया से चली गई हो। लेकिन पुलिस वालों को किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला। अल्टीमेटली तफ्तीश करते करते उन्हें पता चला कि कॉलेज का एक गार्ड तकरीबन 2-3 दिन से लापता है, या ये समझ लें कि वो छुट्टी पर है, कॉलेज में नहीं आ रहा। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां रेड किया, उस गार्ड को पकड़ा और अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस ने जब उस गार्ड से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसने कहा कि जनाब मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो छुट्टी पे था, मेरे तो इल्म में भी ये बात नहीं है, ये सारी मेरी बेटियों की तरह हैं, मैं उन्हें अपनी बेटियां समझता हूं, आज तक कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं, बताएं किस लड़की के साथ कोई मामला हुआ है, मेरे सामने इसको लेके आए। अब पुलिस फिर परेशान हो गई कि ये मामला क्या है, मतलब कि उन्हें तो किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिल रहा। देखिए, जब तक कोई विक्टिम पुलिस के सामने नहीं आएगी, पुलिस के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, पुलिस के पास कोई विटनेस नहीं आएगा, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास तो कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। आखिर अल्टीमेटली पुलिस के सामने कुछ ऐसे शवाहद आना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर कि जो शरपसंद लोग थे जिन्होंने इस पोस्ट को क्रिएट किया या ये माहौल पैदा करने की कोशिश की कि कॉलेज के अंदर इस तरह का कोई वाकया हुआ है, अब उन्होंने एक नई पोस्टें बना के लगाना शुरू कर दी। किसी एक लड़की की तस्वीर को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना शुरू कर दिया कि ये लड़की है जिसके साथ ये सारे मामला हुए हैं। अब पुलिस वालों ने फौरी तौर पर उस लड़की के घर वालों के साथ राब्ता किया और उनसे इंक्वायरी किया कि आखिर मामला क्या है, अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ है तो आप किधर हैं, आप आए, हमारे पास आए, आप कंप्लेंट दें, एफआईआर का अंदराज करवाएं और इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो कोई भी आपका मुलजम है उसको गिरफ्तार करेंगे। तो लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, आप हमें क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो पहले ही परेशान बैठे हुए हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये किस तरह की बातें चल रही हैं, हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है, किसके साथ ये हो गया वो हो गया, हालांकि इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, हुआ ही नहीं। कोई मामला ऐसा होता तो हम आप तक बात पहुंचाते। एक छोटा सा मामला हुआ, हमारी बेटी फिसली, गिरी, उसे छोटी मोटी चोट लगी, उसे हम हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, वो अंडर ट्रीटमेंट है,
उस लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को वो तमाम रिकॉर्ड मुहैया कर दिया कि ये देखें, ये इसकी मेडिसिन हैं, ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, और आप इस सारे मामले को देख लें, डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें। बल्कि हम तो खुद ऑलरेडी इस सारे मामले के ऊपर परेशान है कि आखिर ये मामला हो क्या गया है। हमारी बेटी का किसी किस्म का कोई ऐसा मामला है नहीं, उसके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हुआ नहीं। वो 2-3 दिन अगर कॉलेज नहीं गई तो उसके बारे में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। तो बहरहाल लड़की के बाप की बाकायदा तौर पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में पुलिस की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारी बेटी के साथ किसी किस्म का ऐसा कोई वकुआ नहीं हुआ। हमारी बेटी की तस्वीर को बिला वजह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। उसको एक मामूली सी चोट लगी थी, उसकी तबीयत खराब हुई थी, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसकी जो भी ट्रीटमेंट अब तक हुई है उसका रिकॉर्ड हमने आपको मुहैया कर दिया है। तो बहरहाल एक झूठी खबर की बुनियाद पर, एक फेक न्यूज की बुनियाद पर उस गार्ड के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस कॉलेज इंतजामिया के ऊपर क्या गुजरी होगी, वहां पे टीचर्स और प्रिंसिपल के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस कॉलेज के मालिक के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस लड़की के ऊपर जिसके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया या उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उस लड़की के पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो खुदा का खौफ किया करें। आप अपने छोटे से मजे की खातर, आप अपनी छोटी सी ये शर्पसंदी पैदा करने के बाद जो आप खुशी महसूस करते हैं उसकी खातर, या जिस तरह से आपने लाहौर के अंदर शर्मंगेजी पैदा करने की कोशिश की, आपकी कॉलेज के साथ मुखालफत हो सकती है, जेलसी हो सकती है, व्हाटएवर कोई भी मामला हो सकता है, लेकिन खुदा का खौफ करना चाहिए कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम आप एक इदारे के ऊपर लगा रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी आपके पास मालूमात नहीं है। तो बहरहाल अल्टीमेटली इस सारे मामले का कंक्लूजन हो चुका, इसका ड्राफ्ट सीन हो चुका, इसके हकायक सामने आ चुके। इस तरह का कोई भी वाकया पंजाब कॉलेज के अंदर नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज की वजह से हुआ। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के एहतजाज को मौखर कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इमरान खान साहब से काफी दिन गुजरने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो लिहाजा मुलाकात करना हमारा राइट है, हमें इजाजत दी जाए कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें। शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस की वजह से अडयाला जेल में मौजूद कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई हुई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटली अनाउंसमेंट की कि इमरान खान की जान को खतरा है, जेल के अंदर से हमें कुछ मुनासिब और अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही, लिहाजा फौरी तौर पर हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जो कि हमारा राइट है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में हमें मालूमात मिल रही हैं, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए कि डॉक्टर साहब जेल के अंदर जाकर इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना कर सकें। अगर आप हमें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे तो हम 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, वहां पर जाके एहतजाज करेंगे। अच्छा, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यहां बहुत बड़ा फॉल्ट है, आल्दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी फॉल्ट है कि इस मौका पर उन्हें इस तरह के एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन चलें, अगर वो एहतजाज की कॉल दे चुके थे, उनका मौकफ दुरुस्त था, वो सही बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब से हमें मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इतना इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए था, इस तरह का माहौल पैदा होने ही नहीं देना चाहिए था। एक जमात अगर अपने लीडर के साथ राब्ता करना चाहती है, उसके साथ मुलाकात करना चाहती है, या अपने डॉक्टर के जरिए इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाना चाहती है, तो उन्हें इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए थी। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि 100 गंडे भी खा दे तो 100 जुतियां भी खा दियां। मतलब कि गवर्नमेंट अगर ये बात पहले ही मान लेती तो उसके लिए ज्यादा मुनासिब था। इस तरह का माहौल पैदा करने के बाद, इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएंगे, आपने जो करना है कर लें। लेकिन आपकी अगर इतनी हैसियत और औकात नहीं थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को अफोर्ड कर सकते, तो आपको चाहिए था कि इमरान खान साहब से आप पहले ही मुलाकात करवा देते। लेकिन खैर, अल्टीमेटली ये मामला रिजॉल्व हो चुका है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक वीडियो पैगाम के जरिए ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया था उसको अब मौखर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब से पहले ही मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। लेकिन चलें, अल्टीमेटली आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे शरपसंद अनासर मौजूद हैं जिनकी ये पूरी कोशिश थी कि गवर्नमेंट अपनी बात के ऊपर डटी रहे, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए ताकि पाकिस्तान के हालात और माहौल खराब हो सके। लेकिन चलें, उनके लिए ये बुरी खबर है
کہ جو وہ چاہتے تھے اس طرح نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ احتجاج ہو، انتشار ہو، بادامنی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کو میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا، جو کمٹمنٹ کی، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو ہم اپنا احتجاج ختم کر دیں گے۔ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن کا احتجاج اپنا مؤخر کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔